नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि जो नेता योग्यता के आधार पर नहीं जीत सकते वे चुनावी लाभ के लिए जाति का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि महायुति सरकार लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। भाजपा के लिए प्रचार करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए संविधान से छेड़छाड़ की। एमबीए में जाति जनगणना और सावरकर के सवाल पर मतभेद है। शिवसेना नहीं चाहती कि राज्य में कांग्रेस सावरकर के खिलाफ बोले। हिंदुत्व के जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी एमबीए में अलग अलग सुर सामने आए हैं। दूसरी ओर महायुति में शामिल एनसीपी ने भाजपा के मुख्य नारे बटेंगे तो कटेंगे पर ही सवाल उठा दिया है। क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दोनों गठबंधनों महाविकास अघाड़ी और सत्तारूढ़ महायुति में बड़ा खेल होगा? झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए भगवा पार्टी के सभी दिग्गज नेता हर दिन कई रैलियां, जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी दोनों राज्यों के खाक छान रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए हर बीते दिन के साथ चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार भी थम चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने 9 नवंबर को इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के 15 मतदान केंद्रों को बदलने की सूचना जारी किया है। मतदान केंद्रों के बदलने पर राज्य सांसद ने कई सवाल उठाया है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग का समय महज 24 घंटे बचे। इससे पहले गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के 15 बूथ बदल जाने के कारण राजद प्रत्याशी रोशन मांझी समेत सभी नेता हैरान हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से प्रदेश के 5 शहरों में डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। इनका किराया भी सामान्य से कम होगा। यह सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। लखनऊ से 5 बड़े शहरों के लिए ऐसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। पहले चरण में 20 बसें खरीदी जाएंगी। इसके लिए टेंडर किए गए हैं। इन बसों के आने से यात्रियों का सफर तो आसानी होगा, किराया भी अन्य से कम रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में कुछ समय के लिए गिरावट आ सकती है। इसके बाद स्थानीय मुद्रा मजबूत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पहले कार्यकाल में रुपए में 11% की गिरावट आई थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में आई गिरावट से कम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रेणुका बांध का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। एफसीए क्लियरेंस के कारण परियोजना लंबित है, लेकिन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने अध्यापकों के 6000 पद स्वीकृत किए हैं। 3000 अध्यापकों को बैच वाइज नियुक्ति दी गई है और 3000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। वर्तमान सरकार नए संस्थान खोलने के बजाय पहले से खुले संस्थानों में अधोसंरचना और स्टाफ प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारत के अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं का पूरा फायदा उठाने के लिए नए नए विचारों और प्रतिक्रियाएं विकसित करने पर ध्यान देना होगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सेना के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक विदेश सेवा अताशे ब्रीफिंग में भाग लिया। आगरा जिलाधिकारी की समीक्षा में जन शिकायतों के निस्तारण की पोल खुल गई है। सबसे खराब फीडबैक सीएमओ, डीपीओ और डीआईओएस का रहा। इनको चेतावनी जारी की गई है। आगरा में जन सुनवाई में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मनरेगा उपायुक्त और एडीओ पंचायत बरौली अहीर की सबसे खराब फीडबैक है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, पिछले 5 वर्षों से झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। जेएमएम का मतलब है झोल माफिया और मुस्लिम तुष्टीकरण। झारखंड का निर्माण आदिवासी समाज की संस्कृति की रक्षा के लिए हुआ था, लेकिन वह वोट बैंक के कारण आदिवासियों को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। और आज वहां की जनता ने ऐसे घुसपैठियों गठबंधन को उखाड़ फेंकने का फैसला किया है। इस दृढ़ संकल्प और निर्णय का सम्मान करते हुए जब झारखंड में हमारी सरकार बनेगी तो हम न केवल घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें झारखंड से बाहर निकालेंगे, बल्कि आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए कानून भी लाएंगे। किस तरीके से झारखंड में पिछले 5 वर्षों से जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। जेएमएम का मतलब है जे से झोल करना, एम से एजुकेशन माफिया, लैंड माफिया, एम फॉर माफिया, शराब माफिया, रिक्रूटमेंट माफिया, माफिया को संरक्षण देना, और दूसरा एम है मुस्लिम अपीजमेंट का। और इस मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में जिस प्रकार से आदिवासी समाज की जमीन, रोटी, बेटी, माटी, संस्कृति पर एक खतरा पैदा किया गया है, इसके ऊपर तो स्वयं झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए वहाँ की सरकार को फटकार लगाई है। झारखंड बना ही था आदिवासी समाज के संस्कृति के संरक्षण के लिए, पर वहाँ पर तो आदिवासियों को समाप्त किया जा रहा है वोट बैंक के चलते। और ऐसे घुसपैठिया गठबंधन को उखाड़ कर फेंकने का निश्चय आज वहाँ की जनता ने किया है। और इसीलिए इस निश्चय और निर्णय का सम्मान करते हुए जब हमारी सरकार झारखंड में बनेगी, हम न केवल घुसपैठियों को
आइडेंटिफाई करके पहचान करके उनको झारखंड से बाहर निकालेंगे, बल्कि जो एक षड्यंत्र के तहत आदिवासी समाज की ज़मीन लूटने का भी काम किया जा रहा है, कभी बेटी से शादी करके ज़मीन लूटने का भी एक काम किया जा रहा है, उसको भी रोका जाएगा और उसके लिए भी कानून लाया जाएगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।